हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? एंजॉइंग? चलिए फिर से प्रॉब्लम को ही आगे बढ़ाते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। इन द गिवन फिगर फाइंड एक्स। इन गिवन फिगर ओ फाइंड एक्स। पहले फिगर बनाते हैं। एक कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल है कुछ इस तरीके से, लाइक दैट। हमें ये एंगल 45 डिग्री गिवन है। दिस एंगल इज 50 डिग्री। दिस एंगल इज 35 डिग्री एंड दिस एंगल इज एक्स। मुझे ये एक्स निकालना है। इस एंगल को मैं कुछ नेम दे देता हूं, सपोज 1। और मुझे यह समझना होगा कि अगर मैं एंगल 1 प्लस एक्स करता हूं तो 360 डिग्री आएगा। ठीक है? और इसका मतलब यह हुआ कि अगर मुझे एक्स निकालना है तो वो 360 डिग्री माइनस एंगल 1 आ जाएगा, है ना? तो ये कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में होना चाहिए कि अगर मुझे x निकालना है तो मुझे ये एंगल 1 निकालना जरूरी है। अब ये 1 कैसे निकले? 1 मुझे मिलेगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल से। मैं जानता हूं किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का जो सम होता है दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो हियर व्हाट वी विल गेट एंगल 1 प्लस 35 डिग्री, ये अकॉर्डिंग टू ASP है, ओके, plus 45 degree plus 50 degree must be equal to 360 degree. It is angle sum property for a quadrilateral. You also can say angle 1 plus, what is the sum of these? 35 plus 45 is 80. Okay, 80 plus 50 is 130 is equal to angle 1 plus is equal to 360 degree. ठीक? So what should be the value of angle 1? 360 degree minus 130 degree, and you will get that angle 1 is equal to 230 degree. Am I right? Correct? And now I can find, therefore angle x is equal to, it should be equal to 360 degree minus angle 1, and I can say it is 360 degree minus 230 degree, which is equal to angle 130 degree. अब यहां पर एक बात पे ध्यान दीजिए, x जो है ना वो इन तीनों के सम के बराबर है। ठीक? ये भी एक क्वेश्चन बनता है, हम सेम डायग्राम बना देंगे, इसको लिख देंगे x, इसको एंगल 1 2 3, इसको कुछ भी लिख दें। आई कैन प्रूव दैट एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 मस्ट बी इक्वल टू x। आप यहां पे कुछ भी वैल्यू पुट करके देख लीजिए, कुछ भी, x हमेशा इन तीनों के सम के बराबर ही आएगा। रीजन बड़ा क्लियर है, क्योंकि 1 के साथ इन तीनों को ऐड करोगे तब भी 360 आना है, 1 के साथ x को ऐड करोगे तब भी 360 आना है, तो इनको तो इक्वल होना ही पड़ेगा ना। हाँ, समझ गए? चलिए, हमें ना कंसेप्ट भी समझ में आना चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है, हम विजुअलाइज कर सकें चीज़ों को। चलिए और देखते हैं क्वेश्चन। जहां भी मैं ऐसे मिटा देता हूं भाई, पॉज करके नोट जरूर कर लिया करो, ठीक है? देखिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन, अच्छा है, थोड़ा लेंथी है। ये कह रहे हैं इसमें, इन द गिवन फिगर AD and CE are the angle bisector, of angle A and angle C respectively. Okay, now they are saying if angle ABC
इज इक्वल टू 90 डिग्री, फाइंड एंगल AOC। अब पहले मैं फिगर बना दूं। एक राइट एंगल ट्राइंगल है लाइक दिस, ABC इन्होंने इसको नाम दिया है, ये B एंगल 90 डिग्री है, इट इज गिवन। तो A प्लस C कितना होगा सोचो, A प्लस C भी 90 डिग्री ही होगा। क्लियर है ना ये चीज। अब मैंने इस एंगल A का हाफ किया, बाइसेक्ट किया इसको, तो ये भी एंगल A/2 और ये भी एंगल A/2। फिर मैंने C को बाइसेक्ट किया, समझिए आप बात को, ऐसे, तो ये भी C/2 और ये भी C/2, और सपोज द इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। ठीक है, इन्होंने इसको D और E नेम दिया है, ये D ये E, लेकिन मुझे निकालना है एंगल AOC, मतलब ये एंगल। अब यहां एक सिंपल सी बात समझो, उससे तुम समझ जाओगे, बहुत मजे से समझ जाओगे कि एंगल AOC प्लस A/2 प्लस C/2, क्या ये 180 डिग्री होगा? सोचो इस बात को, क्योंकि AOC भी तो एक ट्रायंगल ही है, इसके भी तीनों एंगल का सम 180 डिग्री ही आएगा। तो अगर मुझे A/2 प्लस C/2 मिल जाए तो काम हो जाएगा। अच्छा, ये मुझे पता है कि एंगल A प्लस B प्लस C 180 डिग्री है, या ये कह लीजिए ना कि एंगल A प्लस 90 डिग्री प्लस C इज 180 डिग्री। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि A प्लस C जो है वो 90 डिग्री है, और इसका मतलब A/2 प्लस C/2 मस्ट बी इक्वल टू 90 डिग्री बाई 2, या ये कह दीजिए कि A/2 प्लस C/2 ये तो 45 डिग्री होगा। अब ये दोनों का सम मुझे पता लग गया। मुझे भले ही इंडिविजुअल A/2 की वैल्यू नहीं पता, मुझे इंडिविजुअली C/2 की वैल्यू भी नहीं पता, लेकिन मुझे यह पता है कि A/2 और C/2 का सम जो है वो 45 डिग्री है। एंड नाउ इट इज वेरी इजी टू फाइंड, एंड देयरफॉर एंगल AOC प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड दैट इज वाई एंगल AOC मस्ट बी इक्वल टू 135 डिग्री। हाँ, तो इस तरीके से इजीली आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल AOC। कोई टेंशन नहीं, आराम से निकल जाएगा बिना किसी परेशानी के। आइए बात समझ में। एक और क्वेश्चन देखते हैं, चलिए और देखते हैं कोई बढ़िया सा क्वेश्चन। ये भी ठीक है, NCERT का है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा बेटा। चल, देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए ये क्या है भाई। इस क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है, मैं पहले इसको लिख दूं, इन गिवन फिगर, ये तो ज्यादातर क्वेश्चन में लिखा हुआ मिलेगा ही। इन गिवन फिगर POQ इज अ लाइन, POQ इज अ लाइन। एक तो ये कंडीशन गिवन है, दूसरा ये कह रहे हैं रे OR, जो रे OR है दैट इज परपेंडिकुलर टू PQ। ठीक है सर, OR जो हम लाइन बनाएंगे वो PQ के परपेंडिकुलर है। फिर ये कह रहे हैं OS इज अनदर रे, OS इज अनदर रे विच इज बिटवीन OP एंड OR। चलिए, बिटवीन OP एंड OR, इसके बीच में है कहीं। आपको प्रूव करना क्या है, टू प्रूव। अब आपको क्या प्रूव करवा रहे हैं, ये कहने प्रूव करके दिखाइए कि एंगल ROS, अभी डायग्राम से क्लियर होगा आपको, इज इक्वल टू हाफ एंगल QOS
माइनस एंगल POS, ये कह रहे हैं ये। अब इसे समझने के लिए पहले डायग्राम बना लें। सबसे पहले है ये कह रहे हैं POQ इज अ लाइन, तो इस तरीके से POQ एक लाइन है। यहाँ मान लीजिए P है, यहाँ मान लीजिए O है और यहाँ मान लीजिए Q है, ये एक लाइन है। फर्दर दे आर सेइंग OR इज परपेंडिकुलर टू PQ। O से चलिए ये OR हमने एक रे बना दी विच इज परपेंडिकुलर टू PQ, तो ये एंगल भी 90 डिग्री, ये एंगल भी 90 डिग्री। अब ये कह रहे हैं OS इज अनदर रे बिटवीन OP एंड OR। OP एंड OR के बीच में एक अनदर रे है OS। चलिए ये हमने OS बना दिया और ये चाहते हैं अब ये प्रूव करके दिखाइए कि एंगल ROS मतलब ये एंगल, ये आपका एंगल ऑफ कंसिडरेशन है। इनका कहना है प्रूव करके दिखाइए कि दिस एंगल ROS इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। ये प्रूव करिए। मैं इसको x मान लेता हूं, चलिए थोड़ी देर के लिए x मान लेता हूं मैं इसको, ठीक है। तो मुझे x की वैल्यू ये फाइंड करके लाके दिखानी है, ठीक है। मैं राइट हैंड साइड से शुरुआत करता हूं, राइट हैंड साइड, ठीक है। इसी को पुट कर देता हूं हाफ एंगल QOS। जरा QOS देखिए क्या आ रहा है, मेरे ख्याल से QOS आ रहा है 90 डिग्री प्लस x, एम आई राइट? यही है ना QOS ये 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री प्लस x बैठ जाएगा ना, माइनस। अब जरा POS देखिए क्या है, POS ये 90 से x माइनस होगा, है ना। देखिए जरा ध्यान से दीजिए, देखिए इस चीज को कि क्या एंगल POS जो होगा वो 90 माइनस x होगा, क्योंकि ये पूरा एंगल 90 है इस बार, उसमें से ये x माइनस हो जाएगा। अगर मुझे ये एंगल चाहिए तो ये वाला जो एंगल होगा ये 90 माइनस x ही बैठेगा। थिंक ओवर इट। तो ये राइट हैंड साइड है, अब इसको चलिए सॉल्व करते हैं। आ जाएगा हाफ 90 डिग्री प्लस x माइनस 90 डिग्री और माइनस माइनस x, और ये बन गया हाफ। अब ये 90 और 90 तो भाई कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा 2x, और इसको क्या लिख सकते हैं हम, हाफ से 2 कैंसिल x, और x हमने किसे माना है, एंगल ROS को, विच इज एक्चुअली इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो बड़ी आसानी के साथ ये भी प्रूव हो गया, कहीं कोई टेंशन नहीं हुई किसी भी तरीके की। क्यों भाई, आया समझ में ये? हाँ चलिए, तो ये हमारे कुछ सिंपल टाइप के क्वेश्चन थे जिन्हें हम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट से समझ सकते थे। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम पैरेलल लाइन और पैरेलल लाइन से जो रिलेटेड न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चंस होंगे उनको डील करेंगे, ठीक है। समझेंगे पैरेलल लाइन क्या होती हैं, पैरेलल लाइन से लिंक क्वेश्चंस क्या होते हैं, ट्रांसवर्सल क्या होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें समझेंगे, तब हम क्लियरफाई कर पाएंगे कि हमें और आगे इसमें कैसे बढ़ना है, ठीक है। समझ में आई ये बात? ऑल द बेस्ट, बाय।